नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके आगे आने वाले यूपी टेट एग्जाम में और सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो पौधे जो हरे होते हैं वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो है पौधे हरे होते हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन का जो निर्माण है उस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, क्या एरोसोल कैन का उपयोग या वनों को जलाना या कृषि क्रियाकलाप? तो बता दें कि पर्यावरण को ये सारे जो हैं, एरोसोल हो, कैन हो, वनों का जलाना हो, कृषि कलाप हो, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को इफेक्टेड करती हैं। दोस्त, तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जो बायोडीजल उत्पन्न करने की फसल है उसको जैट्रोफा के नाम से जानते हैं। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है। इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है दोस्त तुलसी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इसका जो वानस्पतिक नाम है ओसिमम सैक्टम एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो पीने का जो सुरक्षित जल है उसे सिर्फ पीने योग्य जल ही कहेंगे। दोस्त, याद रखिएगा। जल का सूत्र H2O है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करता है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सन 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो आपको बता दें, मिथाइल आइसोसाइनेट, या इसे शॉर्ट में मिक या MIC भी कहते हैं। दोस्त, मिक या मिक के साथ जो रिसाव हुआ था उसी के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। मैं आपको बता दूं, मिथाइल आइसोसाइनेट के साथ एक गैस और थी जिसका नाम फास्जीन था। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है मेरे दोस्त। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो स्टॉकहोम सम्मेलन 1973 की देन है, जो कि USA में हुआ था। इसी स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, MS स्वामीनाथन एक क्या हैं? क्या पारिस्थितिक वैज्ञानिक हैं, पत्रकार हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं या पक्षी वैज्ञानिक हैं? बात आई है MS स्वामीनाथन की, तो ये एक कृषि वैज्ञानिक है। दोस्त, अब बात स्वामीनाथन जी की है तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। दोस्त, इन्होंने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है मेरे दोस्त। अगर पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो आप नॉर्मन बोरलॉग जी का नाम याद रखिएगा। नॉर्मन बोरलॉग, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। दोस्त, याद रखिएगा। इसका C ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उससे जो है पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, CO2 को सोख लेते हैं, और ऑक्सीजन का जो है ये निष्कासन करते हैं। दोस्त, याद रखिएगा। इसका A ऑप्शन एकदम करेक्ट है। दोस्त, चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तब तो भौम जल में किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं 16 घास के मैदान
या कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बात आई है मिनीमाता रोग की, तो बता दें मिनीमाता रोग जो है वो पारा जो है जिसमें होता है, जिस मछली को खाने से उसी में मिनीमाता नामक रोग हो जाता है। आर्सेनिक की अधिकता सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आर्सेनिक की सबसे ज़्यादा अधिकता पश्चिम बंगाल में है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका महाद्वीप में हुआ है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात आई है ओजोन की, तो बता दें ओजोन का जो रासायनिक सूत्र है वो O3 है। इसमें ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं दोस्त। ओजोन को मापने की इकाई क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन को मापने की इकाई डॉप्सन है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ओजोन परत जो है वो पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ओजोन दिवस जो है हम 16 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, तो पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जेकानिया जो है वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 19 की ओर। इनमें से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा जी इस समय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो आहूत का मतलब होता है, आहूत जो है वो बुलाना को कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है वो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसका जो बैठक को जो चलाता है वो लोकसभा अध्यक्ष ही इस बैठक का संचालन करता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत राष्ट्रपति करता है, बुलाता है, लेकिन जो इसका संचालन है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब लोकसभा जो कि संसद का निम्न सदन है और राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो इस समय वेंकैया नायडू हैं, और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं जो राजस्थान कोटा से सांसद हैं मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये थे आज के पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसका जो चैनल का लिंक है वो अपने कई ग्रुपों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।